आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं BYD Atto 3 वर्सेस Chery Omoda E5। इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ सेम प्राइस में आती हैं और ये दोनों गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। तो ये कंपैरिजन 5-6 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी फीचर, पावर फीचर्स वगैरह के हवाले से डिस्कशन की जाती है और इन गाड़ियों को पॉइंट्स दिए जाते हैं और एंड में विनर अनाउंस की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन गाड़ियों के इंटीरियर के हवाले से। BYD Atto 3 टिल्ट मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है, जबकि Omoda 5 टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है। BYD Atto 3 में ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जबकि Omoda E5 में ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। सीटिंग कैपेसिटी इन दोनों गाड़ियों की 5 पर्सन है। बूट स्पेस Atto 3 का 555 लीटर है और Omoda E5 का 380 लीटर। Atto 3 में ट्रंक रिलीज बटन दिया गया है, जबकि Omoda में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक विंडोज दी गई हैं विद एंटी पिंच फंक्शन। इन दोनों गाड़ियों में एम्बिएंट लाइट भी दी गई है। Atto 3 में 15.6 इंच का इलेक्ट्रिकली रोटेटेबल टच स्क्रीन दी गई है, जबकि Omoda E5 में 12.3 इंच की फ्लोटिंग डिस्प्ले दी गई है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 8 स्पीकर दिए गए हैं। इन दोनों गाड़ियों में दोनों फ्रंट सीट इलेक्ट्रिक दी गई हैं। Atto 3 में फ्रंट सीट्स हीटेड आती हैं और Omoda E5 में फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में रेयर एसी वेंट्स भी मौजूद हैं। इन दोनों गाड़ियों में 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे USB प्लस 12 वॉट की चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो Atto 3 में 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जबकि Omoda E5 में 12.3 इंच की डिजिटल स्क्रीन दी गई है। सीट्स मटेरियल की अगर हम बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स आती हैं। Atto 3 में पैनोरामिक सनरूफ आता है, जबकि Omoda E5 में सनरूफ दिया गया है। Atto 3 में पुश स्टार्ट बटन आता है और Omoda E5 में पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट फंक्शन मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों में ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिए गए हैं। कूल बॉक्स Atto 3 में नहीं आता, जबकि Omoda E5 में दिया गया है। वायरलेस मोबाइल चार्जर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स आती हैं, लेकिन Omoda E5 में विद 3 रीजन ब्रेकिंग सिस्टम विद 3 लेवल दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक प्लस ऑटो होल्ड भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में कीलेस एंट्री मौजूद है। Atto 3 में स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल आता है और Omoda E5 में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अप हिल एंड डाउन हिल असिस्ट Atto 3 में दिया गया है, लेकिन Omoda E5 में नहीं आता। चाइल्ड आइसोफिक एंकर्स इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। वॉइस कमांड कंट्रोल फीचर्स Omoda E5 में दिए गए हैं, जबकि Atto 3 में ये नहीं आता। 360 कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। लेन कीप एसिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इंटेलिजेंट अवॉइडेंस असिस्ट Atto 3 में नहीं दी गई, जबकि Omoda E5 में मौजूद है। Atto 3 में रेयर क्रॉस ट्रैफिक विद ऑटो ब्रेक आता है, जबकि Omoda E5 में सिंपल रेयर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट दिया गया है। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जो है वो Atto 3 में नहीं दिया गया, जबकि Omoda E5 में दिया गया है। इंटेलिजेंट हेडलाइट कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। फ्रंट एंड रेयर कूलिंग वार्निंग सिस्टम इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। Atto 3 में ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है और Omoda E5 में ओवर स्पीड वार्निंग अलर्ट दिया गया है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी इन दोनों गाड़ियों में आती है। व्हीकल डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जो है वो Omoda E5 में मौजूद है, जबकि Atto 3 में नहीं आती। लेन चेंज असिस्ट जो है वो Atto 3 में मौजूद है, जबकि Omoda E5 में नहीं आती। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों की बैटरी और पावर के हवाले से।
बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो एटो 3 में 49.9 किलोवाट की बैटरी आती है, जबकि ओमोडा E5 में 61 किलोवाट की बैटरी दी गई है। एटो 3 की हॉर्स पावर 201 है और मैक्सिमम टॉर्क 310 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करती है। ओमोडा E5 204 हॉर्स पावर और मैक्सिमम टॉर्क 340 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। फ्यूल टाइप इन दोनों गाड़ियों का सेम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। वन टाइम चार्ज पे एटो 3 की जो रेंज है वो 420 किलोमीटर है और ओमोडा E5 की 430 किलोमीटर। टॉप स्पीड जो है वो एटो 3 की 160 किलोमीटर फी घंटा है और ओमोडा E5 की 180 किलोमीटर फी घंटा। 0 to 100 एटो 3 7.3 सेकंड में करती है और ओमोडा E5 7.6 सेकंड में। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। हाइड्रोलिक हुड रिलीज जो है वो एटो 3 में नहीं दिया गया, जबकि ओमोडा E5 में आता है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों की जो बॉडी टाइप है वो SUV है। एटो 3 का कार वेट 1680 किलोग्राम है और ओमोडा E5 का 1710 किलोग्राम। एटो 3 की डायमेंशन 14 फुट 7 इंच लंबी, 6 फुट 2 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है और ओमोडा E5 की 14 फुट 6 इंच लंबी, 6 फुट चौड़ी और 5 फुट 3 इंच ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एटो 3 की 6.9 है और ओमोडा की 7 इंच है। एटो 3 में 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि ओमोडा E5 में 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। DL की बात की जाए तो वो इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं। एटो 3 में हीटेड डिटेक्टेबल साइड मिरर दिए गए हैं विद टर्निंग लाइट, जबकि ओमोडा E5 में हीटेड डिटेक्टेबल साइड मिरर विद टर्निंग लाइट एंड पेडल लाइट आते हैं। एटो 3 में मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं, जबकि ओमोडा E5 में रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। हाई माउंटेड टॉप लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। शार्क फिन एंटीना भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रेयर वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है, लेकिन ओमोडा E5 में रेयर वाइपर भी रेन सेंसिंग फीचर के साथ आता है। फ्रंट फॉग लैंप्स एटो 3 में नहीं दिए गए, जबकि ओमोडा E5 में फ्रंट फॉग लैंप्स आते हैं विद कॉर्नरिंग लाइट। रेयर स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रूफ रेल भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। BYD का ये वेरिएंट BYD एटो 3 EV है और टेरी ओमोडा E5 का ये वेरिएंट ओमोडा E5 लक्स है। प्राइस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ी की प्राइस सेम है 89.9 लाख, तकरीबन 90 लाख रुपए। मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों के पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं और फिलहाल इजीली अवेलेबल भी नहीं हैं। और अगर हम वारंटी की बात करें तो BYD एटो 3 की वारंटी 6 साल की है 1.5 लाख किलोमीटर के साथ। ओमोडा E5 की वारंटी 7 साल की है 1.5 लाख किलोमीटर के साथ। BYD एटो 3 मैन्युफैक्चर की गई है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD की तरफ से और ओमोडा E5 मैन्युफैक्चर की गई है ओमोडा की तरफ से, जो कि चेरी के अंडर आता है ये ब्रांड। सो गाइस, द विनर इज ओमोडा E5। गाइस, ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो या मिस हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर भी बना दूंगा। कंटेंट को लाइक किया करें यार, फॉलो भी किया करें, मोटिवेशन मिलती है। आप लोग मोटिवेशन ही नहीं देते तो फिर वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Have we met? Heard it from a friend.